दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे उसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये। मैं बढ़िया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पुराना भी है और टाटा के ऊपर हमारा विश्वास भी पूरा है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो हम देखें 30 जून 1995 को ये स्टार्ट हुआ था। और एनएवी की बात करें, सिर्फ 41 रुपये एनएवी रेट है आज की डेट में। अब ये सिर्फ 41 रुपये में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो, जो मान लो हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, मान लो डेली के डेली एक्स्ट्रा कोई दारू पी जाता है, कोई चाय पी जाता है या कहीं भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, उसको बचा के भी हम लंबा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, मोटा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, काफ़ी सारा बजट बना सकते हैं अगर हम उसको लिख के रखें। हमेशा तनख्वाह मिलते ही क्या करते हैं, हम पेमेंट दूसरों को दे देते हैं, खुद को पेमेंट नहीं दे पाते। तो ये जो सेल्फ जो पेमेंट करनी है ना, वो आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे मान लो दूधिए को दे दी, फीस दे दी, स्कूल की फीस दे दी, या रूम रेंट दे दिया, बिजली का बिल भर दिया, फ़ोन रिचार्ज कर लिया, अदर जितने भी घर की जो समस्याएं हैं वो सोल्व कर लेते हैं। पर जो आने वाली समस्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, बच्चे की शादी के लिए या उसके एजुकेशन के लिए और खुद के लिए, घर बनाने के लिए। तो ये समस्या का निवारण जो है म्यूचुअल फंड से निकल सकता है, क्योंकि हमें स्ट्रोक का ज्ञान है नहीं। टोटल पैसा इनका भी स्ट्रोक में ही लगता है, पर हमें प्रॉपर वो ज्ञान नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, 15 से 20% का रिटर्न अगर मिल जाता है ठीक ठाक, तो हम आराम से अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फंड साइज की। फंड साइज है 7,573 करोड़ रुपए। अब सबसे बड़ी बात है, फंड साइज पे ध्यान देना है। कई लोग कहते हैं कि मैंने 1000 रुपये लगा दिए, 2000 हमारे खराब तो नहीं हो जाएंगे, डूब तो नहीं जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी म्यूचुअल फंड का 5000 ऊपर करोड़ से ऊपर का फंड साइज हो, उसमें बेहिचक आप पैसा लगा सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5000 करोड़ काफ़ी सारा पैसा आ जाता है और लोगों का विश्वास भी जीत लिया जाता है, क्योंकि इतना फंड हो गया। तो आपको पता ही है, अगर हम बैंकों में देखते हैं बहुत कम पैसा पड़ा होता है, इनके पास में 7,573 करोड़ रुपए हैं। आगे चलते हैं, होल्डिंग की बात करें, 33 कंपनियां इनके पास में। अब वो स्ट्रोक है, ये 33 के 33 कंपनियां हैं ऐसी जो आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें केवल टाटा डिजिटल फंड को लेना है। फंड मैनेजर का काम है ये आपके पैसों को 33 कंपनियों में डालना और आपका जो पैसा है उसको बढ़िया तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में ज़्यादा पैसे बनाना। आगे चलता हूँ, एयूएम की बात करते हैं। हमेशा फंड साइज का एयूएम चेक करना है, 50,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम होना चाहिए। वैसे इसका 1,25,458 करोड़ रुपए हैं। अब कई लोग कहते हैं सर मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, खराब तो नहीं हो जाएंगे? सर यहाँ पे देखो 1,00,000 करोड़ रुपए एयूएम है इसके पास में। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बेहिचक पैसा लगा सकते हो, बेटेंशन। क्योंकि जब तक आप लगाओगे नहीं ना, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा। एक काम कर सकते हो, आप एप्लीकेशन से लगा सकते हो, फ़ोन पे से, ग्रो ऐप से, और अगर चाहो तो आप डायरेक्ट इनके ऑफिस में भी जा सकते हो। कोई बड़ी सिटी में अगर आप रहते हो तो वहाँ पर टाटा का आपको ऑफिस मिलेगा म्यूचुअल फंड का, वहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। आगे हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशो 0.33। जितना पैसा कमाओगे आप, जितना मतलब लाख रुपए से ऊपर का जैसे आपके पास आना स्टार्ट हो गया फंड, जब आप पैसे निकालोगे तो एक्सपेंस रेशो रहेगा उसका, कुछ परसेंट चार्ज कटेगा 0.33। तो हमेशा याद रखना है, एक्सपेंस रेशो आपका ही मतलब हमारा कटेगा। और ये जो जो बाकी जो मैं डिटेल बताऊंगा ये कट के आपको मिलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 15 से 20% का रिटर्न हमें मिल जाता है आराम से, अगर हम लॉन्ग टर्म में चलते हैं। आगे बात करते हैं आर रिटर्न की बात करें, हम 20.28 है 5 ईयर की बात करें, तो 20.19 है 3 ईयर की बात करें तो 30.36 है। मैं कहता हूँ 15 से 20% का रिटर्न अगर मिल जाता है किसी म्यूचुअल फंड में जिसका 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज और एएम हो करीब करीब 50,000 करोड़, तो उसमें हमें बेहिचक पैसा लगा देना है। तो ये फंड हमारे जो टर्म एंड कंडीशन है करीब करीब सारे पूरी कर रहा है। आगे हम देखते हैं एग्जिट रोड 0.25%। विद इन 30 डेज के अंदर अगर हम पैसा निकालेंगे तो 0.2% आपका पैसा कटेगा। जितना पैसा आपने डाला अगर विद इन 1 मंथ में अगर आपने निकाला तो कटेगा, अदरवाइज ये एग्जिट लोड नहीं लगेगा आपके पूरी इनकम पे।
जब 1 महीना पूरा होने के बाद में जो रकम आप 1 तारीख को डालोगे और 1 महीना पूरा हो गया, फिर उसको निकाल सकते हो, आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, वरना 0.25% आपको एग्जिट लोड लगेगा। क्योंकि एक सर का मैसेज आया था कि सर एग्जिट लोड बताइए और एक्सपेंस रेशियो भी जरूर बताइए, तो मैंने इस वीडियो में एक्सपेंस रेशियो भी बताया और एग्जिट लोड भी। आगे बात करते हैं, 33 कंपनियां हैं, 33 की 3 स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक मतलब जैसे आप स्ट्रोक को समझना, स्ट्रोक मार्केट जैसे ग्रो ऐप पे सुबह 9 सवा 9 से स्टार्ट हो जाता है, 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है, मार्केट अप डाउन करता रहता है। तो 33 कंपनियां हमने ले ली और ये स्ट्रोक है सारे के सारे, अगर आप चेक कर सकते हो स्ट्रोक होते हैं और स्ट्रोक में हमारा टोटल पैसा लगता है। अब वो इनके फंड मैनेजर को डिसाइड करना है कि किस स्ट्रोक में कितना पैसा लगाना है, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे, वो उनकी टेंशन है, अपनी कोई टेंशन नहीं। अपने को तो 15 से 20% का रिटर्न चाहिए, तो म्यूचुअल फंड कीजिए आप बेहिचक। आगे की बात करते हैं, 33 में से केवल 4 के नाम बताना चाहूंगा आपको। टाटा लिमिटेड में 17.63 लगा रखा है, टाटा ने खुद का अपना म्यूचुअल फंड बना रखा है, टाटा ने ही पैसा लगा रखा है 17.73 के करीब, ये इनका स्ट्रोक है। और नंबर 2 पे टच महिंद्रा 8.20 के करीब, नंबर 3 पे HCL टेक्नोलॉजी 7.35 के करीब, नंबर 4 पे भारतीय एयरटेल 6.25 के करीब। अब आपने एक ही बात याद रखनी है, हमें ज्यादा दिमाग पे वजन नहीं देना, पैसे कैसे आएगा कैसे बनेगा, फंड मैनेजर का काम है। हमें क्या करना है, मंथली SIP स्टार्ट करनी है। मान लो जिस भी डेट को आपको अच्छा लग रहा हो, मान लो आपको 7 तारीख को पेमेंट गई तो 10 तारीख को स्टार्ट कर सकते हो, या मंथ के एंड में भी अगर आपको पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो एंड में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। पर मोस्टली नौकरी वाले बंदे होते हैं, उनके 7 तारीख या 8 तारीख को पेमेंट जाती है, तो 10 तारीख को SIP स्टार्ट कर लेते हैं। पर मंथ आप 1000, 2000, 5000 जितनी आपका दिल करे उतना कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ये नहीं है कि मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है सर, ये हर किसी का जवाब होता है। मैंने 10 आदमियों से चेक करके देखा हुआ है, ये सिर्फ एक बंदा ही बोलेगा कि सर कुछ बच पाता है, बाकी 9 के 9 यही बोलते हैं 99% लोग कि सर पैसा बचता नहीं है। बचता किसी के पास भी नहीं है सर जी, ये आपने बचाना है अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, ताकि दूसरे के आगे हाथ ना फैलाने पड़े आपको। आप यूँ सोचिए, आज तो आप वर्किंग डे में हैं, नौकरी कर रहे हैं, 58 साल के बाद में या 60 साल के बाद में आप रिटायरमेंट हो गए, तो हमारा क्या होगा? उसके लिए कुछ थोड़ा पैसा बचाइए, ताकि आपका बुढ़ापा जो बचे हुए लास्ट 10 साल होते हैं ना, उसको ठीक ठाक गुजारने के लिए सिस्टम बहुत बढ़िया है अगर आप अपना पैसा लगाते हैं। और बाकी अपने बच्चे की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए भी लगा सकते हैं। वापस हम वीडियो में आते हैं, बात करते हैं SIP की। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पर मंथ SIP स्टार्ट करनी है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर मंथ आपकी 10 तारीख को ऑटोमेटिक अकाउंट से कटेंगे और टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर चला जाएगा। आपने 20% का रिटर्न मान के चलते हैं, 20.28 करीब करें, 25 साल। मान लो आज आप 25 साल के हो, 50 साल के हो गए, तो आपको इतना पैसा चाहिए, उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 8 करोड़ चाहिए, तो ये 5000 की सीधे 10,000 पे कर दीजिए। 25 साल आपने पैसा लगाया, 50 साल के आप हो जाओगे। 25 साल में अगर आप लगा रहे हो तो 15 लाख रुपए आपने जमा किए, आपको मिलेंगे 4,31,33,541 रुपए। क्या हमारे रिटायरमेंट पे हमें 4 करोड़ रुपए मिल पाएंगे? डायरी में लिखिए, ये कैलकुलेशन मारिए, कितनी हमारी उम्र हो चुकी है, कितनी हमारी बची हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग पैसे लगाने स्टार्ट कर दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, जो पेमेंट आती है उसके बाद में हम क्या करते हैं, टोटल सभी लोगों को पेमेंट दे देते हैं। राशन वाले को, दूध वाले को, स्कूल फीस है, रूम रेंट है, बिजली का बिल है, मोबाइल रिचार्ज है, सभी को पेमेंट कर देते हैं। पर हम अपने आप को कभी भी पेमेंट नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। और यही गलती हमें करीब करीब 10 साल 15 साल कमाने के बाद में पता चलती है कि हमने क्या कमाया, कितना बचाया। कमाते तो लोग 50,000 रुपये भी हैं, 1 लाख भी हैं, पर बचाया क्या, सबसे बड़ी बात है। जब हम अकाउंट खोल के देखते हैं तो हमारे पास में जीरो बचता है। आप कभी भी उठो तभी सवेरा है, जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लंबे समय में क्या है, पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़िया हो जाता है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।